क्लास 10th तुमने अब तक क्या किया ये तुमसे अच्छा और कोई भी नहीं जानता है। किस तरह से तुमने अपना अभी तक का टाइम वेस्ट किया है। तुमने अगर ट्राई भी किया, सिलेबस टाइमली नहीं कर पाए, अभी मिडिल वे में अटक चुके हो कि कैसे मैं हाफ ईयरली के लिए जल्दी से जल्दी ख़त्म करूं अपना सिलेबस। फिर प्री बोर्ड्स आ जाएगा, फिर उसके बाद फाइनल रैप बोर्ड एग्जामिनेशन आ जाएगा और मेरा तो मुझे सिलेबस तक कंप्लीट होता नहीं दिख रहा है। कब मैं रिवीजन करूँगा, कब सैम्पल पेपर्स लगा के प्रैक्टिस करूँगा। और इन सारी बातों का फॉर श्योर सॉल्यूशन इस वीडियो में तुम्हें मिलेगा बिना किसी ऐड के। इस वीडियो के बीच में एक भी ऐड नहीं आएगा। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं मिला तो आई बेट इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। क्या हाल पढ़ ले गैंग। अगर उस 99% रेस में दौड़ना चाहते हो कि हाँ रैंडमली एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, रैंडम कोई और बुक ले ली, हेल्प ले ली, किसी टॉपर से हेल्प ले ली, किसी यूट्यूब चैनल से हेल्प ले ली, किसी कोचिंग से हेल्प ले ली, कोई बैच में इनरोल हो गए, बट फिर भी इन सब जगह पे इनरोल होने के बाद भी एक ऐसे लूप में फंसे हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं अपनी क्लास 10th की जर्नी में, तो ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। उस 99% कैटेगरी से निकाल करके तुम्हें 1% कैटेगरी में ला दूंगा एंड पिछले 4 साल से एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर्स में कन्वर्ट इजी मेथड से किया है। कैसे, ये जानने से पहले 3 शॉकिंग फैक्ट्स जो कई लोगों को नहीं पता है। फैक्ट नंबर 1 कि कई लोगों को ये तक नहीं पता कि सीबीएसई ने एक पैटर्न लॉन्च किया है 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, 30% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव। और ये जो 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हैं इसके अंदर बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुत अलग अलग टाइप के जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जैसे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस, और तो और हर एक सब्जेक्ट में है केस बेस्ड क्वेश्चंस इस टाइप के। अब कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है ये हम आगे देख रहे होंगे, बट दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट रिवील ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स का क्लास 10th में 95% प्लस मार्क्स आता है वो अपना सिलेबस प्री बोर्ड्स तक ईजिली कंप्लीट कर लेते हैं, जिसके बाद उनके पास इनफ टाइम होता है कि वो रिवीजन करते हैं एंड देन सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करते हैं। एंड फैक्ट नंबर 3, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हें सच में ये चीज़ बुरी लग सकती है, तुम छोड़ के जा सकते हो ये वीडियो, बट एक ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ कि जो भी लोग इस लूप में फंसे रहते हैं, जो मैंने डिस्कस किया, लेक्चर देख लिया, नोट्स बना लिया, कहीं से रैंडम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर स्कूल चले गए, फिर लेक्चर देख लिया, फिर नोट्स बना रहे हैं, इसी लूप इसी साइकिल में घूमते रह जाओगे, नोट्स, लेक्चर, यूट्यूब और कुछ रैंडम क्वेश्चंस के, बट कभी भी फॉर श्योर कॉन्फिडेंस नहीं पा पाओगे, ना कभी हाफ ईयरली के पहले, ना प्री बोर्ड्स के पहले एंड ना ही बोर्ड्स के पहले, अगर बताए हुए चेंजेस नहीं करते हो। बट वो चेंजेस जानने से पहले मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन मान करके एक एक चेंज बताता हूँ। इसलिए पहले कुछ फैक्ट्स तो मैंने बता दिए, अब कुछ चीज़ें स्क्रीन पे प्रूव करूँगा। अपने सामने देखो, ये सारे मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज। अब देखो, ये सारे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस, और ये सारे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। यानी जो 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है वो कुछ अलग से नहीं आएगा। अगर तुम सैंपल पेपर उठा के देखो तो उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन, बस यही 3 कैटेगरीज हैं। इसी के अंदर कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और 50% क्या है, अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब तुम्हें अपनी जर्नी में जितनी जल्दी कोई एक ऐसा मेथड मिल जाए जिसमें तुम हर एक चैप्टर को इसी रेशियो में खत्म करो। कौन से रेशियो में? 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 30% उस चैप्टर के लगा लो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 50% उस चैप्टर के लगा लो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो तुम फॉर श्योर उस चैप्टर को खत्म करके असाइड कर दोगे, दोबारा उसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बस एक और चीज़ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उस चैप्टर से ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि 50% कॉम्पिटेंसी हैं बट रेस्ट जो 50% है इसमें मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उठ के आते हैं। एंड ये हो गया एक चैप्टर कंप्लीट करने की बात, बट एंड में अगर पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करना है उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा सैम्पल पेपर्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट सीबीएसई सैम्पल पेपर्स। अब इसके लिए क्या करना है, तो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पिछले 4 साल में कई सारा ऑनलाइन मटेरियल दिया, बट उसमें से सिर्फ 1% लोग ऑनलाइन मटेरियल से पढ़ पाते हैं। सबसे पहला रीज़न कि ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, और उससे भी बड़ा रीज़न कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आज थोड़ा सा स्क्रीन देख लिया, थोड़े क्वेश्चंस लगा लिए, नेक्स्ट डे प्रोक्रेस्टिनेट कर गए कि यार अब
नहीं मन कर रहा है, छोड़ दिया वो कॉन्सेप्ट। कई सारी बैचेस में भी तुमने एनरोल किया होगा बट उसके साथ अलाइंड चल नहीं पा रहे होगे, कई सारी कोचिंग्स के साथ नहीं चल पा रहे होगे, बैकलॉग्स बन गए होंगे, और ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से, जिसको हमने लास्ट ईयर लाखों स्टूडेंट्स के लिए बीट किया था विथ आवर 33 डेज चैलेंज बुक। और इस साल दोबारा से लाखों स्टूडेंट्स का, वो एवरेज स्टूडेंट्स का न्यूज़पेपर हेडिंग्स बनने का सपना पूरा होगा विथ 75 डेज चैलेंज बुक्स। यस, फाइनली 75 डेज चैलेंज बुक्स लॉन्च कर दी है फॉर मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश के अंदर सिर्फ लिटरेचर नहीं, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, हर एक चीज है उस इंग्लिश की बुक में। बट भैया, अब हमने कई सारी बुक्स मार्केट से ले भी रखी है, क्या हमें ये बुक लेनी सच में जरूरी है? तो एक बात गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि दिस इज द ओनली बुक विथ दिस पैटर्न, जो मैंने बोला शुरू में कि हर एक चैप्टर को तुम खत्म कर रहे होगे इस 20-30-50 के रेशियो में। कैसे? मान लो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले टॉपर्स नोट्स, सीबीएसई टॉपर के खुद के दिए हुए नोट्स अच्छी तरीके से ड्राफ्ट किए हैं हमने। फिर उसके बाद स्कैन करके क्यूआर कोड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हो एज पर दी न्यू एनसीईआरटी। देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर उसके बाद आ जाता है 30% वेटेज रखने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों है, और जिसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और आंसर्स हैं, जैसे फ्री एडवाइस वाले बॉक्सेस भी, मिमोनिक्स भी, हर एक चीज। फिर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन, रियल लाइफ सब्जेक्टिव, इमेज बेस्ड, केस बेस्ड, हर एक टाइप का कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन उस चैप्टर के अकॉर्डिंग डाला गया है, जो वो ठुट के आ सकते हैं। एंड बस 100% तुम्हारा वो चैप्टर हो गया स्वाहा। फिर इसके बाद फॉर श्योर कॉन्फिडेंस के लिए उस चैप्टर से आए प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन, यानी 2024 में जो क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्टली वो क्वेश्चन सेट वाइज इन डिटेल्ड आंसर के साथ, कि तुम्हें एक भी डाउट ना रह जाए उस चैप्टर में। फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 2। बट भैया, बाकी बुक्स में भी तो हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। इस बुक से पिछले साल लाखों स्टूडेंट्स ने प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट किया था, क्योंकि ये बुक डे वाइज कंटेंट में बटी हुई है। और अगर आज स्टार्ट करते हो तो 70 डेज में खत्म कर रहोगे पूरा सिलेबस। देन नेक्स्ट 5 दिन में लगा रहोगे सैम्पल पेपर्स जो इस बुक में दिए हैं एज पर द लेटेस्ट पैटर्न। एंड इससे हाफ ईयरली प्री बोर्ड्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट डे वाइज शेड्यूल्ड है। कम से कम दिन में खत्म कर सकते हो अगर आज अभी स्टार्ट करते हो। तो जाकर अभी परचेज करो। 500 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जाके कॉम्बो पैक परचेज करो एंड मेक योर पेरेंट्स सुपर।